ये दिमाग में बैठाओ कि सॉइल जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बना है। पहले तो हम लोग सर गल गए, मर गए, फॉसिल्स फ्यूल तो उतर रहे, डिकम्पोजिशन हुआ हर चीज़ों का। एक साल की बात नहीं है, करोड़ों हजारों साल की बात है। इसके पीछे सॉइल फॉर्मेशन का बहुत सारे फैक्टर्स है। तो पहले तो हम लोग सब हो गए, सभ्यता पे सभ्यता नष्ट होती गई, बनते गया मिट्टी। दूसरी बात, जो भी पहाड़ पर्वत हैं, आंधी तूफान, वायु, हवा, डिकम्पोजिशन, क्लाइमेट, ह्यूमस, टेम्परेचर, ये सारे तमाम चीज़ों से रॉक झड़ते गया। अच्छा। आज भी झड़ रहा है। आंधी तूफान, एक लेयर हट गया, झड़ते 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 डिकम्पोज होते होते जमा होते गया। कभी किसी एरिया में जमा हुआ, कहीं किसी एरिया में जमा हुआ। अब सब एरिया को, अब क्योंकि इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है, हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह का वेजिटेशन, पॉपुलेशन है, ये है वो है, ठीक है, ह्यूमस है, टेम्परेचर है, हर देख रही हो बदल रहा है। यहाँ हर मौसम का मजा लेते हैं, तो हर तरह का मिट्टी मिल जाएगा यहाँ, हर तरह का जंगल होगा। अब जैसा जंगल वैसा मिट्टी, वैसे जैसा टेम्परेचर वैसा मिट्टी, इसलिए बदलते जाता है मिट्टी का प्रकार। समझ में आया? अब तुम्हारा क्वेश्चन था ब्लैक क्यों हो गया वो। ये अगर ये क्वेश्चन है, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन एरिया में बना, तो कौन सा पहाड़ से आया? सब आया ऊपर, हिमालयन पहाड़। समझ, हिमालय रेंज जितने भी पहाड़ हैं, मतलब 90% वहीं से आया, 10% इधर उधर से भी हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग ब्लैक सॉइल पे आते हैं, उसके बारे में कहा गया, ये जो ब्लैक सॉइल है ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? डिकेन प्लेट्यू में मिलेगा। तो डिकेन प्लेट्यू कहाँ है? उससे नीचे है। नॉर्दर्न प्लेट्यू वेस्ट साइड ज़्यादा है, वेस्ट साइड छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे है। प्लेट्यू भी ऊंचाई पर रही है। छत्तीसगढ़ नहीं मैम, छत्तीसगढ़ से बढ़ गया। हाँ, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ तक है ये, तक है। तुम्हारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है ना, ये सारी जगह। तो वो जो ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक क्यों हो गया? वो पेरेंट रॉक से मतलब मैम जितना भी डिकम्पोजिशन हुआ वो ज्यादा वहाँ हुआ, वही आप बोले, मतलब वही हुआ, पत्थर का डिकम्पोजिशन वहाँ ज्यादा हुआ, इसलिए वो सॉइल ब्लैक हो गया। ठीक है, हिमालय का भी गया होगा, इन्हीं नहीं गया होगा। वो मैम ऊपर से डायरेक्टली आ रहा है तो उसका मटेरियल ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से वो ब्लैक सॉइल नहीं हुआ। नहीं, तो यहाँ पर फिर अरावली पर्वत है, अरावली रेंज है, बहुत सारे पर्वत है। फिर खाली हिमालय पर्वत तो है नहीं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं बीच बीच में, इसीलिए है ना। जब माउंटेन्स पढ़ोगी तो बहुत सारा रेंजेस मिलेगा तुमको। जब तुम पढ़ी थी 9th क्लास में, याद करो कौन कौन सा माउंटेन था, इधर अरावली था, तो उधर कौन कौन माउंटेन था। हाँ, सब रिकॉल करना पड़ेगा, फिर से दोहराओ सबको, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, तो पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लैक सॉइल का। कहाँ से आया ब्लैक सॉइल? पेरेंट ब्लैक, ये पेरेंट, उसको पेरेंट क्या बोला गया? पेरेंट रॉक। उससे मतलब नहीं है। सोच लो किसी पहाड़ से वो कट करके झड़ के आ गया, तो उसको रॉक यानी पत्थर, पेरेंट यानी उसका मतलब वहीं से झड़ के आ गया, भाई बन गया मिट्टी। तो इसलिए बन गया वो नीचे गया, नीचे गने के बाद जो पत्थर की जो मिला, नीचे होगा जमा ना, टूट के हुआ, वो ब्लैक हो गया। पत्थर का, क्योंकि पत्थर का कलर ज्यादातर ब्लैक होता है, ठीक है। अब बोलोगे एलुवियल सॉइल ब्लैक क्यों नहीं था? नदियों से आया ज्यादा, नदी में जो मटेरियल है वो ज्यादा आया उसमें। दिस हैज बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम। नदी से मैम 90% मैम 99% वो ऊपर से ही आया, इसलिए वो एल्यूमिनियम से कभी ब्लैक नहीं हो सकता है। वो चीज बताइए। कुछ एक जगह ब्लैक मिल गया कहीं, वो अलग बात है, वो बात नहीं, 90% की बात नहीं कर रहा, ठीक है। 90% आया तो मैं वैसे भी तो इंडिया में हर एक जगह में हर एक सॉइल मिल जाएगा, ज्यादा वैरायटी, मतलब ज्यादा कौन सॉइल में ज्यादातर, हाँ, वो बताया जा रहा है। समझ गए? चलो, तो करते करते ये बढ़ गया इधर छत्तीसगढ़ की तरफ, कर कृष्णा और कावेरी में, वैली में भी अटक गया जाके, ठीक है। ये इसमें और भी मिनरल्स होगा ऑब्वियसली, जब पहाड़ से कट के मिनरल्स होगा, तो क्या कमी है इसमें? खाली ये फास्फोरिक नहीं है। तो कहने का मतलब तुमको फिर से हम समझा रहे हैं, हर एक मिट्टी का फसल के लिए अलग अलग मिट्टी होती है। तो यहाँ पे कौन सा क्रॉप होगा? अच्छा, डीप, और बोल रहा है ये डेवलप डीप क्रैक, ये ज्यादा क्रैक भी हो जाता है इस वजह से, क्योंकि फास्फोरिक कंटेंट कम है, जिसमें फास्फोरस ज्यादा होगा वो क्रैक कम होगा। समझे? मैं ये क्रैक नहीं होगा, ये इस तरह का नहीं होगा, ये वाला जगह ऐसा वाला नहीं बनेगा, कम बनेगा। वो समझ गया मैम। तो मैं बोल रही थी कि मैम वैसे मॉइस्चर रहता है, मतलब वो पानी को रखता है, तो फिर उसके खाली पानी से नहीं होगा, फास्फोरिक भी चाहिए उसको, चाहिए, इसीलिए है ना।
They develop deep crack during hot weather, which help the proper aeration of the soil. ठीक है. These soil are sticky when wet. चिपचिपा एकदम लट्ठा टाइप का. हाँ, जब वो गीला होगा और जब ड्राई होगा तो उससे लगेगा कि माथा फोड़ दिया जाए. है ना. एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन द अनलेस टिल्ड. क्या है? टिल्ड है ना. टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. इसीलिए ये ऐसा नहीं, जब तक प्री मानसून पीरियड नहीं आता है तब तक खेती करना मुश्किल, टाइट हो जाता है. अब पानी लेगा तो पूरे ले लेगा पूरा. इसीलिए ये सब जो डिफिकल्ट होता है कि जब काम करना खेती में बहुत कम होता है. समझ गए. देखो ज़्यादा इसमें क्रॉप्स के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन होता है कुछ कुछ. हाँ, उसमें बताया. चलिए बताया. अब आते